एक अनकंफर्टेबल सच बोलूं, ज्यादातर डॉक्टर्स हार्ड वर्किंग होते हैं, अच्छा अर्न भी करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे का रीजन जानते हैं? रीजन है फाइनेंशियल प्लानिंग की गलतियां। आज के नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम समझेंगे कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग अर्ली इन्वेस्टमेंट, डॉक्टर्स रिटायरमेंट मिथ, सक्सेसफुल डॉक्टर्स क्या डिफरेंट करते हैं, एंड फाइनली अ प्रैक्टिकल एक्शन प्लान फॉर ऑल द डॉक्टर्स। इसलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर्स की लाइफ थोड़ा लेट स्टार्ट होती है। एमबीबीएस, एमडी, डीएम, एमडीएस 28 से 32 साल केवल पढ़ाई और सर्वाइवल में लग जाते हैं। फिर लगता है अब तो इनकम आएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि यहीं से एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेट मी टेल यू अ रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर शर्मा। ही इज अप्रोक्सीमेटली 35 year old and he has a good hospital setup. His monthly income is 2.5 to 3 lakh rupees per month. And he has a responsibility of his kids and family. At this point, his mindset is hospital को expand कर लेता हूँ, कार upgrade कर लेता हूँ, बच्चों को बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिला देता हूँ और इन्वेस्टमेंट बाद में देखेंगे। 10 साल बाद इसका नतीजा क्लिनिक लोन, होम लोन, कार ईएमआई, नो क्लियर रिटायरमेंट कॉर्पस, इरेगुलर एसआईपीज, इनकम्प्लीट इंश्योरेंस। अरे डॉक्टर साहब, फिर बोलते हो कि डॉक्टर की लाइफ ऐसे होती है? नहीं, यदि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर सीख लेते हो तो लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है। मोस्ट डॉक्टर का सबसे बड़ा मिथ, क्लिनिक को रिटायरमेंट में सेल कर देंगे। लेकिन एक सच सुनना चाहोगे? क्लिनिक वैल्यूएशन अनसर्टेन होती है। क्लिनिक आज चल रही है, कल नहीं। बहुत कुछ आपकी हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। यदि सही रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो इनकम जीरो हो सकती है। क्लिनिक एक एक्टिव इनकम असेट है, रिटायरमेंट असेट नहीं। जब इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस उससे भी तेज भागते हैं। जूनियर डॉक्टर होने पर स्विफ्ट, सीनियर डॉक्टर पर क्रेटा, और जैसे ही कंसल्टेंट बने तब तो फॉर्च्यूनर से कम नहीं, और रिटायरमेंट के टाइम पर ईएमआई कंटिन्यू। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना गलत नहीं है, बट विद इन द हेल्दी बाउंड्रीज। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दोस्त कंपाउंडिंग होता है, लेकिन डॉक्टर्स का सबसे बड़ा एनिमी ही लेट स्टार्ट करना है। बिलीव मी, मैं अपने करियर में जितने भी डॉक्टर्स से मिला हूँ, आई फाउंड मोस्ट डॉक्टर्स फाइनेंशियल सिस्टम, कभी एसआईपी, कभी एफडी, कभी इंश्योरेंस एजेंट, तो कभी स्टॉक टिप फ्रॉम द फ्रेंड। बुरा मत मानिए, इसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल जुगाड़। डॉक्टर होना ही एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है, लेकिन यदि हमें एसेट एलोकेशन नहीं आता, रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते, टैक्स प्लानिंग वीक है, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, तो सच मानिए आज की डेट पे ये सभी नेसेसिटी ही नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल भी है। आज अगर आपका मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपए है तो आप क्या सोचते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर भी सेम रहेगा? नहीं। मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, डेली एक्सपेंसेस, सपोर्ट स्टाफ, ट्रैवलिंग, इन सभी की कॉस्ट भी तेजी से बढ़ रही है। इसके लिए एक थंब रूल याद रखिए, एनुअल एक्सपेंसेस को 25 to 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी अमाउंट आता है वो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होता है। मान के चलिए आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज है, दैट मीन्स एनुअल एक्सपेंसेस वुड बी 12 लाख रुपीज, और इसके अकॉर्डिंगली आपका रिटायरमेंट कॉर्पस आता है करीब करीब 3 to 3.5 करोड़। और याद रखिए ये कॉर्पस सिर्फ सर्वाइवल के लिए है, लग्जरी के लिए नहीं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, व्हाट सक्सेसफुल डॉक्टर डू डिफरेंटली। सक्सेसफुल डॉक्टर्स ये 5 चीजों को फॉलो करते हैं। पहला, अर्ली एसआईपी डिसिप्लिन। चाहे इनकम कम हो, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन वो हमेशा एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। हॉस्पिटल और क्लिनिक के साथ साथ वो मार्केट एसेट्स को भी समझते हैं, और यही मार्केट एसेट्स आगे चलकर पैसिव इनकम का इंजन बन जाते हैं। थर्ड, वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस को समझते हैं, कभी भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस इज फॉर प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इज फॉर ग्रोथ। फोर्थ, लाइफस्टाइल कंट्रोल। उनका फोकस शो ऑफ से ज्यादा कैश फ्लो पर रहता है। वो अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाते तो हैं बट विद इन द हेल्दी बाउंड्रीज। फिफ्थ, दे बिलीव इन सिस्टम मोर देन मोटिवेशन। दे फॉलो फाइनेंशियल डिसिप्लिन, दे ऑटोमेट देयर इन्वेस्टमेंट्स, and most importantly they avoid emotional decisions. Now let's understand these 5 things with a practical action plan. अगर आज आप 30 to 45 एज ग्रुप में हैं तो सबसे पहले तो SIP ऑटो डेबिट सेट करो। सेकंड, असेट एलोकेशन को फिक्स करो। थर्ड, क्लिनिक को रिटायरमेंट प्लान मत समझो। फोर्थ, ईएमआई हैवी डिसीजंस मत लो। फिफ्थ, फाइनेंशियल लिटरेसी को एक स्किल समझो। याद रखिए डॉक्टर्स के लिए आज पैसा ऑप्शनल नहीं है बल्कि एसेंशियल है। डॉक्टर बनना एक नोबल प्रोफेशन है, पर
रिटायरमेंट में मजबूरी में काम करना नोबल नहीं है। अगर आप डॉक्टर होते हुए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो तुरंत इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फियर नहीं फ्रेमवर्क सिखाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।